नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कुमार और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल रंजना कुमार ब्लॉग्स पे। और आज वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। फ्रेंड्स, आप भी शामिल होइए हमारी बेटी की शादी में। दोस्तों, हमारे यहाँ एक विवाह से पहले रस्म होता है जिसे नेछुआ बोला जाता है और इसमें लड़की का नाखून काटा जाता है, यानी जिसका विवाह हो रहा होता है उसका नाखून काटा जाता है और आलता से पैरों को रंगा जाता है। तो यहाँ पे वही नेछुआ का रस्म हो रहा है। दोस्तों, हम लोग घर के सभी लोग मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुमार साहब के साथ एक कपल फोटो खिंचवाया क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि मेहमान आने शुरू हो गए हैं और मेहमानों का स्वागत भी करना है। सो हम सब रेडी हैं वेलकम के लिए। इसी बीच मेरे मामा जी की एंट्री होती है, मेरी मौसी भी आ गई और ये मेरा कजन भी आ गया है। और दोस्तों, यहाँ पे पटना से मेरे पापा जी भी आ गए हैं। वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंट, मेरे पापा जी के साथ मेरा ड्रेस कलर मैच हो गया और मेरी देवरानी भी साथ देते हुए। इधर बच्चों की अपनी ही मीटिंग चल रही है, इनकी भी एक अलग ही दुनिया है। काफी टाइम बाद जो मिले हैं ये बच्चे आपस में। इधर सभी लोगों के लिए जलपान एवं भोजन का व्यवस्था किया हुआ है, तो जिनको जो लेना है वो ले रहे हैं। और जीजा जी ने मेरे लिए लस्सी बनवाई है। वाह दोस्तों, अब इधर बारात का भी आगमन हो गया है, तो अब हम लोग तैयार हो गए हैं बारात को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे सभी लोग बारात के स्वागत के लिए आ गए हैं दरवाजे पे बाहर। फ्रेंड्स, यहाँ पे समधी मिलन हो रहा है और भैया अपने समधी जी को माला पहना रहे हैं। और यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फूलों की माला पहनाते हैं और इस तरह से हम लड़की वाले लोग लड़के वाले को वेलकम करते हैं। अब यहाँ पे सभी बाराती कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स ले रहे हैं और जिन्हें जो भी खाना है, ठंडा चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चाट पकौड़ी इत्यादि जो खाना है वो खाएंगे और जिन्हें डिनर करना है वो डिनर भी कर लेंगे। अभी गोलगप्पे और चाट वाले स्टॉल ज़्यादा डिमांड में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कुछ अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग अभी डिनर कर रहे हैं और किन लोगों को लौटना भी होता है तो वो खाना खा करके जल्दी लौट भी जाते हैं। सो यहाँ पे होस्ट एंड गेस्ट सभी फूड का एंजॉय कर रहे हैं और वैसे खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ था, सारा आइटम बहुत ही टेस्टी था। इधर भाभी भी जायजा लेने के लिए आ गई हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है किन्हीं को और सब लोगों ने अच्छे से खाना खा रहे हैं या नहीं। और सभी लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं दीदी की शादी को लेकर। Oh my God, how pretty is she? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी बेटी एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसने अपने शादी का बेस मेकअप खुद से किया है और उसकी एक फ्रेंड ने उसका हेल्प भी किया है आउटर मेकअप के लिए। सो कितना अच्छा लुक आया है फ्रेंड्स, बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है और बिल्कुल सेटल्ड लुक लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी बेटी का लुक कैसा लगा और उसका जो मेहनत था वो कैसा लगा आप सबको। फ्रेंड्स, अगर आपको वर्क रिलेटेड कुछ क्वेरीज करना हो तो मैं अपनी बेटी का इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ पे सारे भाई बहन मिल करके अपनी दीदी को जयमाले के स्टेज तक सब मिल करके लेकर जा रहे हैं। दूल्हे राजा बेसब्री से इंतजार भी तो कर रहे हैं। लीजिए, अब इंतजार भी खत्म हुआ और हाथ पकड़कर स्टेज तक लेकर गए और कुछ इस तरह से जयमाले का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाला है। ये कोई भाई साहब हैं जो दूल्हे राजा को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और दूल्हे राजा को पता भी नहीं है। तो इस तरह से हंसी मजाक के बीच लड़की लड़के ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। जयमाला होने के बाद फ्रेंड्स ग्रुप फोटोग्राफी तो बनता है, तो हम सब ने बारी बारी से जा कर के लड़के लड़की के साथ फोटोग्राफी करवाई और वहाँ पे अच्छे से पिक्स लिए हमने।
दोस्तों अब यहाँ पे जहाँ पे बारात रुकती है उसे हम लोग जलमासा बोलते हैं और वहाँ पे पंडित जी कुछ रिचुअल्स करवा रहे हैं। और ये वही ओखली है जिसे मैंने पहले के ब्लॉग में दिखाया था, जिसमें लोग धान कूट रहे हैं। अब यहाँ पे दूल्हे राजा की घर में एंट्री होने वाली है, तो उससे पहले लड़के की गाल सेकाई होती है। तो हम सब महिलाएं मिलकर के दूल्हे राजा के गाल सेक रहे हैं। हमें तो ये गाल सेकने का मौका पहली बार मिला है, तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि सासू माँ जो बनने वाली हूँ। सेम फीलिंग्स मेरी देवरानी को भी हो रही है एंड ऑफ कोर्स जेठानी जी को तो हो ही रही होगी। और उसके बाद नज़र उतारते हैं, जिसके बाद लड़के की घर में एंट्री होती है और भाभी नज़र उतार रही हैं। इसके बाद सबसे पहले पैर धुलाई का रस्म होता है। तो जो लड़के की सालियाँ हैं वो पैर धोने का रस्म करती हैं और इसी बीच जूता भी चोरी हो जाता है लड़के का। और अब लड़के को मंडप पे बिठाया जाता है और मामा को लड़की को मंडप में लेकर आना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कन्यादान का रस्म स्टार्ट हो गया है। तो भैया अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। किसी भी पिता के लिए जिनकी बेटी होती है ये पल बहुत ही भावुक सा पल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपना कैमरा घुमा दिया। हम ऐसा फोटो लेते हैं जो वीडियोग्राफर नहीं लेता है जनरली। अब ये सब तो नहीं है ना लेता है वो, ये सब तो नहीं है ना लेगा। फोन तो पुराना ही है, उनके लिए पुराना है, हम लोग के लिए नया है। यहाँ पे शादी के कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं जिसमें लोग बर्तन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं और जिसे जो कुछ भी दान करना होता है, सोना चांदी इत्यादि, वो सब दान करते हैं। यहाँ पे कन्यादान हो गया है अब और आगे के कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लावा छिटाई का रस्म हो रहा है और ये वही लावा है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाए हैं। और इस तरह से दोस्तों लड़का लड़की दोनों मिलकर के 7 फेरे पूरे करते हैं। अब यहाँ पे सिंदूर दान का रस्म स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लड़का कुछ सिंदूर चुटकी से निकाल करके रखते हैं और ये भगवान जी के पास रखा जाएगा और इसके बाद मांग में सिंदूर भरा जाता है। तो यहाँ पे सिंदूर दान हो गया है। अब यहाँ पे हम सबके बीच में बेटी की शादी की खुशी भी हो रही है, पर बेटी विदाई के लिए मन भी भारी हो रहा है। ये सिचुएशन भी बड़ा अजीब सा होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने हर संभव कोशिश किया था कि अपनी बेटी का स्माइल बनाए रखें। अब यहाँ पे एक जो रस्म हो रहा है उसका सामाजिक महत्व भी है। ये रस्म लड़के के बड़े भाई के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो घूंघट को आगे खींचते हैं और लड़का पीछे खींचता है। इस रस्म का महत्व ये होता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो जाए और लड़का अपनी वाइफ को घर से निकाल दे, तब भी वो लड़की को सम्मान पूर्वक घर में रखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा बोले राजा चंद्र की जय। एक मिनट के लिए बैठ जाइए, उसके बाद उठ के जाइए। हम लोग यहाँ पे सभी महिलाएं मिलकर के लड़का लड़की को इस नए जोड़े को चुमावन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके सुखमय जीवन के लिए हम लोग आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे अपनी बेटी का मांग भरते हैं और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ से नए जोड़े को लेकर के हम लोग कोहबर में जाते हैं, जहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल गेम खेला जाता है। हम लोग यहाँ पे घर भरने का रस्म पूरा कर रहे हैं। इसमें भाभी आई हैं सबसे पहले और बेटी दामाद से पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलती हैं मम्मी पापा का या चाचा चाची का या जो भी रिश्ते होते हैं उनका नाम लेकर के बोलते हैं कि घर भर रहे हैं।
पे दूल्हे राजा को घेर लिया गया है क्योंकि अभी तक जूते चुराई के पैसे नहीं मिले हैं। तो लग रहा है यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं और कितना पैसा मिला है, पर जो भी मिला है सालियाँ खुश लग रही हैं। लगता है जैसे मुंह मांगा रकम मिल गया है उन्हें। इधर दूल्हे राजा भी खुश हो रहे हैं कि चलो इतने में ही पीछा तो छूटा इनका। फ्रेंड्स, इस तरह से अब विदाई की भी घड़ी आ गई और हम सब ने पूरी कोशिश की है अपनी बेटी की मुस्कुराहट को बरकरार रखने का, और हम सब ने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी बेटी को हंसते हुए विदा किया, क्योंकि अगर हमारा एक आंसू भी छलकता वो देखती गिरते हुए तो वो 10 गुना ज़्यादा रो पड़ती। तो इस तरह से हम सब ने अपनी बेटी को हंसते हुए विदा किया और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम अपनी बेटी को हंसते हुए विदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये कितना कठिन परिस्थिति होता है कि एक तरफ तो विदाई का दर्द होता है पर दूसरी तरफ ये खुशी भी होती है कि बेटी अपने घर जा रही है। फ्रेंड्स, इस नए जोड़े को अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर देना। और मैंने आपको एक बिहारी शादी दिखाया काफ़ी डिटेल में, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना।